हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला में फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के पुष्पी पादपों का शरीर के एमसीक्यू चैप्टर के एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए एमसीक्यू क्लास को शुरू करते हैं। कौन सा विभज्योतक उत्तक के पेड़ के तने की परिधि की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पार्श्व विभज्योतक। अगला क्वेश्चन, उच्च पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किससे होता है? ऑप्शन में संचरण उत्तक, ऑप्शन बी वाही निकाय, ऑप्शन सी चालनी तत्व, ऑप्शन डी वाहिकाएं। इनमें से उच्च पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? चालनी तत्व के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है? जो अनावृत बीजी होते हैं उनके फ्लोएम में किसका अभाव होता है? ऑप्शन ए चालनी नलिका, ऑप्शन चालनी नलिका और सहचर कोशिकाओं दोनों का, एल्ब्यूमिनीय कोशिकाओं और चालनी कोशिकाओं का, केवल चालनी नलिकाओं का, केवल सहचर कोशिकाओं का। इनमें से किसका अभाव होता है? इनमें अभाव होता है चालनी नलिका और सहचर कोशिकाओं दोनों का ही अभाव होता है। अगला क्वेश्चन, परिपक्व अवस्था में किस में केंद्रक नहीं पाया जाता? जो परिपक्व अवस्था होती है इनमें किन में केंद्रक नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए चालनी नलिका, ऑप्शन बी सहचर कोशिकाएं, ऑप्शन सी पेलिसेड कोशिकाएं और ऑप्शन डी कार्टिकल कोशिकाएं। इनमें से किस में केंद्रक परिपक्व अवस्था में नहीं पाया जाता है? इनमें चालनी नलिका में परिपक्व अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता। पादप की कौन सी कोशिकाएं पूर्ण सशक्तता को दर्शाती है? पादप में जो कौन सी कोशिकाएं हैं जो पूर्ण सशक्तता को दर्शाती है? ऑप्शन ए चालनी नलिका, ऑप्शन बी जाइलम मर्दूतक, ऑप्शन सी विभज्योतक, ऑप्शन डी कार्क उत्तक। इनमें से कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो पूर्ण सशक्तता को दर्शाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विभज्योतक। ये पूर्ण सशक्तता को दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा विभज्योतक। क्योंकि कोई इश्यू है शायद। चलिए, और छठा क्वेश्चन है, ट्यूनिका कार्पसवाद का संबंध है। ट्यूनिका कार्पसवाद का किससे संबंध होता है? ऑप्शन ए मूल शीर्ष से, ऑप्शन बी मूल गोप से, ऑप्शन सी परोह शीर्ष से, ऑप्शन डी द्वितीयक वृद्धि से। इनमें से कार्पसवाद का संबंध किससे होता है? इसमें राइट आंसर होगा कार्पसवाद का संबंध होता है परोह शीर्ष से। कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहाँ होती है? जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती है वो कहाँ होती है? ऑप्शन ए वलकुट, ऑप्शन बी परिरंभ, ऑप्शन सी बाह्य त्वचा, ऑप्शन डी अंतस्थ त्वचा। जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती है वो कहाँ पर होती है? अंतस्थ त्वचा में। चलिए, आठवां क्वेश्चन, मूलरोम किसके स्तर से विकसित होते हैं? जो मूलरोम है वो किसके स्तर से विकसित होते हैं? ऑप्शन ए परिपक्वन, ऑप्शन बी दीर्घीकरण, ऑप्शन सी मूलगोप, ऑप्शन डी विभज्योतक की सक्रियता। जो मूलरोम है वो किसके स्तर से विकसित होते हैं? वो होते हैं परिपक्वन स्तर से विकसित। नवा क्वेश्चन, शीर्षस्थ विभज्योतक की सहायता से जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि कहलाती है। शीर्षस्थ विभज्योतक की सहायता से जड़ व तने में लंबाई में वृद्धि होती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है, सीधा ही क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, वो कहलाती है प्राथमिक वृद्धि। निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सा गलत जोड़ा है? उत्तक के प्रकार और कार्य में। मृदुतक संग्रह, प्रकाश संश्लेषण, द्रव्योतक यांत्रिक शक्ति और दारू रसारोहण, पोष व जल व खनिजों का परिवहन। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें मृदुतक का कार्य संग्रह और प्रकाश संश्लेषण होता है सही है, राइट आंसर है, राइट है। द्रव्योतक यांत्रिक शक्ति, और ये भी राइट है। दारू रसारोहण, ऑप्शन डी इसमें ये राइट नहीं है, ये गलत जोड़ा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र इससे व्युत्पन्न होता है। जो बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र होता है वो किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए अधित्वक, ऑप्शन बी प्राक एदा, ऑप्शन सी बलकुटजन, ऑप्शन डी रंभजन। इनमें से जो बाह्य त्वचीय उत्तक होता है वो किससे व्युत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर होगा अधित्वक। अगला क्वेश्चन, बहु आदि दारुक संवहन पुल सामान्यता इनमें पाए जाते हैं। जो बहु आदि दारुक संवहन पुल सामान्यता किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन एक बीजपत्री तना, ऑप्शन बी द्विबीजपत्री तना, एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़। जो ये किस में पाई जाती हैं? द्विबीजपत्री जड़ में।
अगला क्वेश्चन, शब्द काष्ठ और छाल क्रमशः इनसे संबंधित होते हैं। दारू व काग से होते हैं, या फिर पोष व है वह दारू से होते हैं। दारू और पोष व है, और पोष व है वह काग। जो काष्ठ और छाल शब्द होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? दारू और पोष व है से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? दारू और पोष व है से। दारू और पोष व से संबंधित होते हैं। दारू वाहिनियां की वायु आकृति की व्यवस्था इनमें पाई जाती है। दारू वाहिनियां की वायु आकृति की व्यवस्था किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री तना, एक बीजपत्री जड़ और द्विबीजपत्री जड़। किसमें इनमें से किसमें पाई जाती है? इसमें पाई जाती है एक बीजपत्री तने में। रंभ स्टील सम्मिलित करता है। जो रंभ स्टील है वो किसको सम्मिलित करता है? ए परिरंभ, बी संवहन पुल, सी मज्जा और डी ये सभी। जो रंभ स्टील है वह किसको सम्मिलित करता है? यह सभी को सम्मिलित करता है। दारू मध्यादि दारू के दशा में आदि दारू और अनुदारू के खालिस्तान रहती है। कहाँ रहती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंदर की ओर रहती है। संवन एधा व करक एधा का उदाहरण है। जो संवन एधा है और करक एधा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? शीर्षक विभ्योतक, पार्श्व विभ्योतक, अंतर्वेशी विभ्योतक और प्राक विभ्योतक। इनमें से किसका उदाहरण है? संवन एधा व करक एधा। ऑप्शन ए शीर्षक विभ्योतक का उदाहरण है। अनावर्त बीजियों के फलोयम में किसका अभाव होता है? जो अनावर्त बीजी होते हैं उनके फलोयम में किसका अभाव होता है? शायद पीछे आ गया क्वेश्चन, चाल नलिका और सहचर कोशिकाओं का। अगला क्वेश्चन, कोणीय स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। जो कोणीय स्थूल कोण उत्तक है वो किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए कुकुरबिट्टा में, ऑप्शन बी एलिएंथस में, ऑप्शन सी एल्थिया में, ऑप्शन डी साल्विनिया में। इनमें से राइट आंसर क्या होगा? इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुकुरबिट्टा में। सहायक कोशिकाओं का कार्य है। जो सहायक कोशिका है उनका क्या कार्य है? सुक्रोज का चालनी तत्वों में वहन, सक्रिय परिवहन के लिए चालनी तत्वों को ऊर्जा प्रदान करना, फ्लोएम को जल प्रदान करना, निष्क्रिय परिवहन द्वारा ग्लूकोज का चालनी तत्वों में वहन। इनमें से किसका चालनी कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? इनमें चालनी कोशिकाओं का कार्य होता है सुक्रोज एवं चालनी तत्वों का वहन। यह रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा न्यू चैनल है, इसलिए आपकी सब्सक्राइब की बहुत मुझे ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे चलकर इससे भी बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट MCQ वाले वीडियो लेकर आऊँगा मैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।